तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मीनिंग क्या होता है? अगर हमारे पास A है 1 3 5 6 और B है हमारे पास 2 4 7। अब यहां पर देखो A के एलिमेंट B में नहीं है और B के एलिमेंट ये में नहीं है। इस समय हम क्या बोल सकते हैं? A and B are डिसजॉइंट सेट। A और B डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको वेन डायग्राम से भी इंडिकेट कर सकते हैं, इधर A और पूरा हुआ सेट A सेट B, यहाँ पे 1 3 5 6 2 4 7, तो ये हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट। उसके बाद यूनियन ऑफ टू सेट और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन जो है यूनियन और इंटरसेक्शन की। नेक्स्ट है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूं और उसके बाद हम क्या बोलेंगे इसको समझ लेते हैं। The set of all elements of set A and B is called union of A and B. It is represented by A यूनियन B। अभी इसके पहले वाले पीरियड में हमने यूनिवर्सल सेट पढ़े थे, पर वो भी U था, पर वो कैसा? अगर अकेला रहेगा तो यूनिवर्सल और दोनों के बीच में रहेगा तो ये यूनियन B। क्या पढ़ेंगे हम इसको? A यूनियन B। क्या पढ़ना है? A यूनियन B। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, फिर मैं इसको दोनों को एग्जांपल से समझा दूंगा। अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब होता है द सेट ऑफ common elements of set A and B is called A intersection B. It is represented by हम इसको कैसे इंडिकेट करते हैं? ये उल्टा U, A इंटरसेक्शन B। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है ऑल एलिमेंट्स, यहां पे ध्यान में रखना है ओनली कॉमन एलिमेंट। यहां पे ऑल एलिमेंट्स, यहां पे ओनली कॉमन एलिमेंट्स। अब हम एग्जांपल देखते हैं। यहां पर एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लो ये है मेरे पास A इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B सेट है मेरे पास 4 5 6 7 और मुझे A यूनियन B चाहिए। क्या चाहिए? ये यूनियन B। मैंने क्या लिखा? ऑल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स यानी कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ये मत बोलना 1 2 3 4 5 फिर से 4 5 6 7, हमें डबल नहीं लिखना है एलिमेंट, इसलिए मैं ये वाले
दो एलिमेंट जो डबल आ रहे हैं मैं इसको नहीं लिखूंगा, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 दिस इज इट। मतलब यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ए और बी के पूरे एलिमेंट, हम उसको बोलते हैं यूनियन। अगर मुझे ये इंटरसेक्शन बी चाहिए, अब ये इंटरसेक्शन बी के लिए मैंने क्या बोला हूं, ओनली कॉमन एलिमेंट्स। अब दोनों में मैं क्या करूंगा, ये जो दोनों सेट्स हैं ए से और बी, इसमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो देखिए 4 फिर 5, तो यहां पर क्या होगा, ओनली कॉमन एलिमेंट्स मींस 4 एंड 5। समझ में आ रहा है? यूनियन का मतलब ऑल एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब ओनली कॉमन एलिमेंट्स। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से अगर दिखाने की कोशिश करूंगा, तो वेन डायग्राम क्या होगा, देखिए ए और ये है हमारे पास बी, ठीक है। तो यहां पर 4 5 पहले लिख देता हूं मैं, और इधर 1 2 3 और इधर आएगा 6 7। इस वाला पोर्शन को, ये जो पोर्शन है दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये वाला हो गया ये इंटरसेक्शन बी। और ये पूरा पूरा जब आएगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट, ये होगा ए यूनियन बी। समझ में आया? ये यूनियन में 1 2 3 4 5 6 7 ये यूनियन होगा, और इंटरसेक्शन में 4 5 ये इंटरसेक्शन होगा। तो ये बात है आपको समझ में आ रही है, यूनियन और इंटरसेक्शन की बात है ना। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, इसमें अब एक बात आती है नंबर ऑफ एलिमेंट। अब नंबर ऑफ एलिमेंट किसको बोलते हैं, हम देखेंगे इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, अभी मेरे पास यही से कह रहा हूं मैं a इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितने हैं, 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है। फिर बी है मेरे पास, तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट है, 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ बी इक्वल टू 4। समझ में आना है, दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये इंडिकेट करते हैं। और फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाता है, और वो इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, द रिलेशन बिटवीन इंटरसेक्शन एंड यूनियन। जो इंटरसेक्शन और यूनियन का जो रिलेशन है, ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस फार्मूले से पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है, ये फार्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। अब देखिए हमारे एक्सरसाइज है 1.4, उसका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या दिया है फर्स्ट में, बुक में देखेंगे आप लोग, बुक आपके सामने होना चाहिए, एक रजिस्टर भी होना चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 29, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बी फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस हमें मालूम है नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा,
नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना दिया है 29 पुट कर देंगे हम इसमें, और नंबर ऑफ ए कितना दिया है दिस इज 15, फिर प्लस नंबर ऑफ बी देखिए क्या दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट इट है ना, एंड नंबर ऑफ बी दैट इज बी, और माइनस इंटरसेक्शन कितना दिया है वी हैव द सेम, ठीक है। मैंने क्या किया फार्मूले के बाद मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या होगा, मैं सबसे पहले आके ये 29 एज इट इज 15 माइनस 7 कितना एस 8 नंबर ऑफ बी, फिर इस 8 को इधर लाएंगे, ये पॉजिटिव है तो इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 29 माइनस 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। अब 29 माइनस 8 therefore number of b equal to 21। समझ में आ रहा है, समझा है अच्छे से? तो ये इस टाइप से 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्लियर है? ओके, समझ में आया? जो भी चीज आपको नहीं समझेगी जब आप वीडियो देखोगे तो आप उसमें चैट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट्स करेंगे जो भी आपको नहीं समझेगा, क्योंकि लाइव क्लास में हमारे पास फैसिलिटी है क्वेश्चन पूछने का, पर अभी वाले क्लास में हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है। चलो अब हम एक बात देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस अब ये डायरेक्ट था, अब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम। आप बुक में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास बुक में दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसको यहां से पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या लिखा है, इन हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं 125, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी, 60 ड्रिंक कॉफी एंड 20 स्टूडेंट ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमारे पास यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 we have the number of student, total number of student, total number of student, we have the total number of student is 125, ठीक है। then let number of a student drink tea, मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट ए, नंबर ऑफ ए इज द स्टूडेंट ड्रिंक्स कॉफी, इसका मतलब नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया देखिए आपकी बुक में 80 स्टूडेंट ड्रिंक, देन नंबर ऑफ बी क्या दिया हमारे ड्रिंक कॉफी स्टूडेंट, ये आपको इंडिकेट करना पड़ेगा ड्रिंक कॉफी, तो कितने हैं यहाँ पे 60, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 60, देन 20 स्टूडेंट ड्रिंक बोथ, अब बोथ का मतलब कॉमन एलिमेंट दैट इज इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बी कितने हैं 20 एंड वी हैव व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, तो उसके पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा है ना, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी स्टूडेंट ड्रिंक टी और कॉफी, टी या कॉफी पीने वाले बच्चे हमें पहले निकालना है और फिर हम निकालेंगे कि जो टी पीते हैं न कॉफी पीते हैं, तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। तो सिंस वी हैव द फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला, ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मैं पहले क्या निकाल रहा हूं, कितने बच्चे कम से कम या तो टी या तो कॉफी, कम से कम कितने बच्चे पी रहे हैं, क्योंकि 125 स्टूडेंट है हमारे पास, पूरे के पूरे टी और कॉफी नहीं पी रहे, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको न टी पीना है न कॉफी पीना है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे अब 80 प्लस 60 माइनस 20, तो दिस इज 80 प्लस 140 माइनस 20 इज इक्वल टू 120, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक आइदर टी और
कॉपी आर 120। कितने स्टूडेंट हैं? 125 में से 120 स्टूडेंट है, या तो वो टी पीते हैं या कॉफी पीते हैं। हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। टी भी नहीं और कॉफी भी नहीं, तो हम क्या करेंगे? 125 टोटल स्टूडेंट है। 120 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? टी या कॉफी पी रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? मतलब 5 बच्चे ऐसे हैं न तो वो टी पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। समझ में आया? जहां आइदर और जहां आएगा तो समझ लेना यूनियन है, जहां बोथ आया तो समझना क्या निकालना है आपको, ध्यान में रखना। बोथ मतलब इंटरसेक्शन, और आइदर और तो यूनियन। ध्यान में रखना क्या कब कौन सा निकालना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में आपको यूनियन या इंटरसेक्शन निकालो ऐसा नहीं बोलेगा। बोथ अगर वर्ड आया तो इंटरसेक्शन, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट द कॉमन, एंड आइदर और यूनियन मतलब दोनों में से एक कोई ना कोई लेने वाले चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ठीक है, उसको आप लिख लेंगे स्क्रीनशॉट लेके। आपके पास रजिस्टर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में रजिस्टर से पढ़ना है, न कि बार बार आप ये कॉपी खोल खोल के पढ़ेंगे। In the competitive exam, the 50 students pass in English, 60 pass in mathematics, 40 pass in both subjects. None of them fail in the both. And find the number of students who pass at least at least one. That is also either or आएगा, and at least ये भी अगर वर्ड आया तो यूनियन ही निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो लेट number of A student passed in English, तो कितने स्टूडेंट पास हुए? नंबर ऑफ A इक्वल टू यहाँ पे 50 स्टूडेंट पास हुए, एंड लेट नंबर ऑफ B स्टूडेंट पास्ड इन मैथ्स, तो नंबर ऑफ बी कितने स्टूडेंट पास हुए? 50। कोई भी फेल नहीं हुआ है ना, कोई भी फेल नहीं हुआ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास दिया है 40। तो कितने स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए? दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी। या फिर से वही सेम फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब कितने हैं? 50, सॉरी पहला वाला 50, दूसरा वाला 60। ठीक है, ये प्रॉब्लम कंप्लीट करूं, अब तो 2 लाइन है। तो ये आपके पास हो जाएगा 50 प्लस 60 माइनस 40, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना होगा? 50 और 60 110, उसमें से माइनस करेंगे तो इट इज 70। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट पास at least one subject are 70। समझ में? तो आप इसको थोड़ा लिखिए, कंटिन्यू करके उसको आप और स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर कुछ नहीं समझा तो आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है,
देखिए कर सकते हो, वो भी वैसे टाइप का क्वेश्चंस है, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा है, ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू 220 of the 9th class, out of which 130 student inform about their hobby as a rock climbing। let ए क्या है हमारे पास, हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। हाउ मेनी स्टूडेंट, देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 130 स्टूडेंट। 130 स्टूडेंट रॉक क्लाइंबिंग पसंद करते हैं। एंड बी हॉबी ऑफ student 180 student inform about their hobby sky watching। 130 स्टूडेंट को रॉक क्लाइंबिंग करना पसंद है। फिर हमारे पास जो बी है स्काई वाचिंग जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है दैट इज 180 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड टू स्काई वाचिंग एंड बोथ दैट इज नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, जहां पे भी बोथ आएगा इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट है 110। देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबी, पहले हमें वो निकालना, एकदम फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया था टी और कॉपी वाला, सेम टू सेम। यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें ना तो स्काई वॉचिंग करना है ना क्लाइंबिंग करना है। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी स्टूडेंट हैव हॉबी ऑफ either rock climbing or sky watching। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कितने बच्चे हैं जिनको ये हॉबी पसंद है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यहाँ पे, therefore नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम फर्स्ट क्वेश्चन उसका निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होगा 130 प्लस 180 माइनस 110। टोटल करेंगे हम, ये हो जाएगा आपके पास 310 माइनस 110 दैट इज इक्वल टू 200। तो 200 स्टूडेंट है जिनको कोई ना कोई एक हॉबी है। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखो आपके बुक में क्या लिखा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबी। नंबर ऑफ स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी हॉबी, कोई भी हॉबी नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास है 220 माइनस 200 इक्वल टू 20 स्टूडेंट। These are the 20 स्टूडेंट्स। ये ऐसे 20 बच्चे हैं जिन्हें कोई भी हॉबी नहीं है। अब हमें यहाँ पे एक एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखो आप इसके आंसर दे सकते हो एक एक क्वेश्चन के। फिर हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। ओनली का मतलब क्या है, ये जो स्टूडेंट थे हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, ये जो बच्चे थे, ये वो भी बच्चे, इसमें कुछ बच्चे जो स्काई वॉचिंग भी करते हैं। अब हमें ओनली निकालना है, तो ओनली के लिए हम क्या करेंगे, ये 130 और जो बोथ कितने बच्चे हैं ऐसे 110
ये जो बोथ वाले जो है, तो हम क्या करेंगे, 110 जो स्टूडेंट है वो हम उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट ऐसे हैं दे हैव ओनली द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग। 130 कैसे हैं, उसमें से कुछ बच्चों को स्काई वॉचिंग भी पसंद था और कुछ बच्चों को रॉक क्लाइंबिंग भी, पर 110 ऐसे हैं जिसमें दोनों आते हैं, तो हम बोलेंगे 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको स्काई वॉचिंग पसंद नहीं है, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है। ध्यान में रखो ये चीज। फिर उसके बाद हमें पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव hobby of sky watching only। तो जहां ओनली आएगा वहां से इंटरसेक्शन माइनस करना, तो 180 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्काई वॉच भी करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग भी करते हैं, पर 110 ऐसे हैं जो बोथ है, दोनों में आते हैं, तो यहां से 110 माइनस करेंगे तो 70 स्टूडेंट। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड और थर्ड वाले जो तीनों पूछे गए हैं, बाद में आप तीनों का आंसर एक एक लाइन में लिख भी सकते हो। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि अभी हम ऑफलाइन हैं, तो ऑफलाइन में ये सब चीजें जब तक हम ऑफलाइन नहीं होते तब तक कैसा होता है, सामने बैठ के क्वेश्चन पूछना हो रही है, पर हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन नहीं होने की वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए। हमारे पास एक डायग्राम दिया है, ये जो मैं This is universal set, then set A, set B, this is B, and we have X, Y, Z, M, N, S, T, P, Q, R, E। अब यहाँ पर हमें एक एक क्वेश्चन फिगर को देख के ऑब्जर्व करके हमें ये सब चीजें निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ए, तो ए में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, x, y, z, m, n, x, y, z, m, n, ये हो गए ए के एलिमेंट्स। फिर बी के एलिमेंट्स, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, p, q, r, m, n, p, q, r, m, n। फिर क्या है, u निकाल लेते हैं पूरा, बाद में उसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको, तो ये u क्या होगा, x, y, z, p, q, r, m, n, s, t। या ऐसे भी लिख सकते हैं p, q, m, n, p, q, r, s, t, x, y, z, जैसा आप लिखना चाहो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं तो, है ना, तो ये होगा m, n, p, q, r, s, t, x, y, z, मतलब पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फोर्थ है, अब थर्ड। ए यूनियन बी निकालना है आपको, तो ये यूनियन बी क्या होगा, देखिए ये और बी में रहने वाले पूरे एलिमेंट्स कौन कौन से, x, y, z, m, n, p, q, r, ए यूनियन बी। फिर हमें क्या निकालना है, ये कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का कैसा निकालेंगे आप, ए के पूरे एलिमेंट लेके यहाँ पे आ
पूरे, तो क्या क्या आएगा, P Q R S T ध्यान में। ये वाले छोड़ के ए में जो है इनको छोड़ के P Q R S T, तो दीजिए ए कॉम्प्लीमेंट। फिर हमें पूछा है बी कॉम्प्लीमेंट, 6th वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट, बी के एलिमेंट छोड़ के ये वाले एलिमेंट छोड़ देंगे हम, तो x y z s t, x y z s t। और फिर हमें पूछा है लास्ट वाला क्वेश्चन, ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये यूनियन बी ये है, इसको छोड़ देते हैं x y z, ये वाला पूरा अगर छोड़ देते हैं तो बचा क्या, s t। समझ में आया? तो ये हमारा 1.4 एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम सेट आएगा, इसके भी कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टिपिकल हो सकते हैं, आप चाहो तो इनको खुद भी बना सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे इतना पढ़ने के बाद। तो ठीक है, हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिर से मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिस किसी को भी अगर आपको ट्यूशन लगाना है, आप मेरे इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, बताइए, और जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, क्योंकि हम मंडे से ऑनलाइन होने वाले हैं। अभी ये वीडियो सभी के लिए अवेलेबल है। इसके बाद जिन लोगों का मेरे पास रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं लोगों को 9226775784 या फिर 9545494987, आप ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है, आप दोनों में आप नाम लिख के भी भेज सकते हो। इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए कि आपको ट्यूशन लगाना है, नंबर सेव कर दूंगा मैं। आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन मिलने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि हम इस साल कह नहीं सकते कब लॉकडाउन खुलेगा कब नहीं खुलेगा। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि अगर हम ऑनलाइन हो भी गए, ऑफलाइन हो गए, तो कभी भी ऑनलाइन हो सकते हैं। हमारे पास ये अभी जिस तरीके से आप वीडियो की क्वालिटी देख रहे हैं, शायद गोंदिया में इस तरीके की क्वालिटी से कोई नहीं पढ़ा रहा है। आपको एक अच्छे से अच्छे टीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, सारी चीजें, बाकी का रिजल्ट मेरा जो कुछ भी है आप लोग सभी जानते हैं, गोंदिया में सारे लोग मुझे पहचानते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये मेरा नंबर है। आप जब भी आपको लगे, आप ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उन्हें भी अगर पसंद आता है पढ़ने दीजिए। एक लेसन सभी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं है, जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। जिन जिन को पसंद आएगा वो क्लास लगा सकते हैं। मैं 1-2 क्लास अभी साइंस की भी लूंगा, उसमें भी इंग्लिश के भी हम आप लोगों को कुछ वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जैसा ही अगर आपको पसंद आता है, क्योंकि मंडे के बाद से हम लोग पूरी तरह से ये सब चीजें जो वीडियो आपको आ रहे हैं ये बंद हो जाएंगे, और फिर हम नेक्स्ट जो है हमारे वेबसाइट के थ्रू जिस तरीके से वीडियो आ रहे हैं ऑनलाइन रहेंगे, आप लोग ऑनलाइन के साथ आप लोग हमें क्वेश्चन भी पूछ सकेंगे तुरंत उसी समय। हमारा संडे टू संडे टेस्ट भी होगी, जब ऑफलाइन होंगे तब आपकी क्लास होगी, और अगर ऑफलाइन नहीं होते हैं तब तक हम लोग ऑनलाइन रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।